2 दिन पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ का मदद का एक पूरा खाका उन्होंने बताया था। आज मुझे खुशी है कि 2 दिन हुए और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूवल भी दिया। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमने ऐसी सरकारें देखी है कि घोषणा करके एक चुनाव होने देते, फिर शिलान्यास करके दूसरा चुनाव कराते और उद्घाटन होने तक वो सत्ता से बाहर भी जाते। लेकिन मोदी सरकार है कि जो बोलते हैं वो करते हैं और तुरंत करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है सुशासन का। जैसे आपको मालूम है कि 2,60,000 के एक लोन गारंटी स्कीम एक कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को मदद करने के लिए, और दूसरी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो पहले ही 2,70,000 करोड़ के लोन सैंक्शन हो गए हैं, इसमें और 1,50,000 जोड़ रहे हैं और ब्याज का दर 7% से 8% तक रहेगा, 8.25। और सबसे विशेष बात यह है कि ये बैंक या वित्तीय संस्था जो लोन्स देंगे उसको गारंटी सरकार दे रही है। जैसे आपको पता है कि पिछले साल 8 महीने 80 करोड़ गरीबों को प्रति महीने 5 किलो के हिसाब से 40 किलो अनाज मुफ्त दिया था। इस बार सरकार ने फैसला किया है जून से नवंबर तक 6 महीने, मई से नवंबर तक 6 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा 80 करोड़ लोगों को, यानी ये 30 किलो होगा। किसी देश में 70 किलो अनाज प्रति व्यक्ति इस कोविड काल में आना गरीब के लिए बहुत महत्वपूर्ण मदद है। उसके लिए 93,000 करोड़ रुपए उसमें घोषित किया है। जो किसानों के लिए विश्व भर में जो पौष्टिक खाद होता है DAP और PNK, उसके दाम बढ़े, लेकिन भारत के किसान को दाम नहीं बढ़ने चाहिए। इसलिए एक नया कार्यक्रम किया मोदी सरकार ने और 14,000 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी है। आज ब्रॉडबैंड हर गांव में और सभी प्रमुख जगह वाईफाई भी पहुंचे, ब्रॉडबैंड भी पहुंचे और लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से उपयोग हो, इसकी सारी विस्तृत जानकारी रवि जी देंगे। उसके लिए भी 19,000 करोड़। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार आई है, उसमें कुछ स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे और अब हर गांव में इंफॉर्मेशन ई-वे पहुंचे। ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आपको समय पर बताया जाता है कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी बन रही हैं। नेशनल हाईवे तो रिकॉर्ड बना है, बताने की जरूरत नहीं है। आज देश के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है। इसकी चर्चा भी होती रही है कई बार, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड भारत नेट के माध्यम से लाएंगे। आज उसी की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी प्रकाश जी पूर्व सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बता रहे थे। ये जो भारत नेट है, ये नोफन के रूप में 2011 में शुरू हुआ था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम। और 14 में जब हम लोग की सरकार आई तो मुझे इस विभाग को देखने का प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया था। उस समय तक कोई काम नहीं हुआ था। कोई काम का मतलब कोई काम नहीं, सिर्फ ये घोषणा हुई थी कि 3 PSU ये काम करेंगी, BSNL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एयरटेल। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं, बिकॉज उसमें 2.5 लाख देश के ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। तो हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच गए हैं। सबसे रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कि 30 साल का हम कंसनियर एग्रीमेंट कर रहे हैं और उनको पूरा हम नेटवर्क उनको देंगे इसको यूज करने के लिए, तो अगर 30 साल का ओपेक्स और कैपेक्स को जोड़ा जाए तो 95,000 करोड़ रुपया आता है, से 1 लाख करोड़, अगर भारत सरकार ये काम करती।
हम लोग की सरकार जब आई उस समय हम लोग पावर डेफिसिट थे। हम लोगों ने 1,82,000 मेगावाट की क्षमता जोड़ी है और अब हम पावर सरप्लस है, अपने नेबरिंग कंट्रीज को पावर एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने 1,42,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स जोड़ा और हमने पूरे देश को एक ट्रांसमिशन सिस्टम में कनेक्ट कर दिया। वन कंट्री, वन ट्रांसमिशन सिस्टम, वन ग्रिड, रनिंग ऑन वन फ्रीक्वेंसी। इसका फल यह हुआ कि बिजली के लिए पूरा देश एक मार्केट हो गया। आप बिजली पैदा कर सकते हैं बुनकाई गांव में और उसको बेच सकते हैं चेन्नई में। इसके बाद सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम लोग 28 मिलियन 2,80,00,000 घर 18 महीने में जोड़े। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना था कि इतना बड़ा एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो हम लोगों ने यूनिवर्सल एक्सेस कर दिया। प्राइसेस को हम लोगों ने कंट्रोल करके रखा। एनटीपीसी का दाम पावर का जो एनर्जी चार्ज होता है फिक्स कॉस्ट छोड़ करके 2 रुपये 2 पैसे था, आज वो 2 रुपये 4 पैसे। जबकि रेलवे फ्रेट बढ़ा, कोयला का दाम बढ़ा, फिर भी हम लोगों ने एफिशिएंसी बढ़ा करके इसको कंट्रोल किया। ये था हमारा जनरेशन और ट्रांसमिशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम को सुदृढ़ किया।